हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एचएल से रिलेटेड कुछ 4 लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर देखो हेडलाइन में कही जा रही है, एचएल ने तेजस MK 1A के लिए आक्रामक उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। बढ़ती मांग को पूरा करने और इंजन की देरी को कम करने के लिए सालाना 30 यूनिट तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों काफी अच्छी खबर है। बेसिकली कंपनी जो है ये तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन को काफी अग्रेसिव टाइप से बढ़ाने की योजना बना रही है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की डिमांड जो है ये काफी ज्यादा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है तेजस मार्क 1A एंड मार्क 1 के अंदर जो कि है इनके इंजन्स जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है और जनरल इलेक्ट्रिक को इंजन्स के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी इंजन्स नहीं रिसीव हुए। इंजन्स ही नहीं आएंगे तो ये एयरक्राफ्ट कैसे तैयार होंगे और फिर कैसे एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो चूंकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी हुई होगी तो जल्द से जल्द फटाफट ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इन्हें डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो वही कुछ चीजें आगे बताई जा रही है एंड यहां पर ऑर्डर से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल में बताई जा रही है। एचएल के पास वर्तमान में 73 तेजस मार्क 1A विमानों के ऑर्डर हैं और इस साल के अंत तक 97 इकाइयों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त होने की उम्मीद है। देखो दोस्तों पहले से 73 मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिले हुए हैं एंड इस साल के अंत तक कही जा रही है कि 97 और एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीदें हैं, जिससे कुल संख्या 170 हो जाएगी। इसके अलावा एचएल 10 तेजस ट्रेनर वेरिएंट का उत्पादन करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसकी सभी डिलीवरी 2029 तक पूरे होने वाली है। इस महत्वाकांक्षी समय सीमा के लिए उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। आगे कही जा रही है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एचएल ने बेंगलोर में अपनी मौजूदा उत्पादन लाइन का लाभ उठाने की योजना बनाई है, जो वर्तमान में सालाना 16 तेजस मार्क 1A इकाइयों का उत्पादन करती है। इसके अलावा नासिक सुविधा को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे शुरुआत में प्रति वर्ष 5 इकाइयों की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद नासिक में एक और विस्तार किया जाएगा, जिससे इसके उत्पादन में अतिरिक्त 9 इकाइयों यानी कि 9 यूनिट्स की वृद्धि होगी और कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 विमानों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो देखो कैपेसिटी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देकर कंपनी चल रही है, ठीक है। अपनी जो एक्सपेंशन है इस पे काफी ज्यादा ध्यान तो दे रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है वो है इनके इंजन्स को लेकर। जब तक इंजन सही तरीके से नहीं आ जाते हैं, जब तक इंजन्स की डिलीवरी शुरू नहीं हो जाती है बढ़िया तरीके से, तब तक कैपेसिटी कितना भी बढ़ा लो कुछ भी चीजें नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अगर पहले से कैपेसिटी बढ़ी हुई होती है बढ़िया तरीके से और इंजन्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो फटाफट बस तुरंत से इंजन्स को सेट करके एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर किया जा सकता है, ठीक है। पर ईयर 30 एयरक्राफ्ट्स तैयार किए जाएंगे और इंजन्स भी उसी हिसाब से, अगर पर ईयर 30 आते जाते हैं एचएल के पास तो 30 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर डेफिनेटली एचएल तैयार कर पाएगा और इंडियन एयरफोर्स को भी डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो ये रही यहां पर फर्स्ट अपडेट। अब यहां पे हम सेकंड अपडेट को डिस्कस करते हैं। ये अपडेट भी बेसिकली तेजस MK 1A से रिलेटेड ही है। तो देखो यहां पर कही जा रही है, GF404 इंजन आने पर एचएल 3 तेजस MK 1A और 4 प्रशिक्षण विमान यानी कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है, ठीक है। चलो इस चीज को भी थोड़ा डिटेल में यहां पर हम लोग समझते हैं। तो देखो यहां पर कही जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह बहुप्रतीक्षित GF404 इंजन आते ही भारतीय वायुसेना को 3 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान और 4 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमान देने के लिए तैयार है। फिर से सुनो, इंजन्स की डिलीवरी होते ही भारतीय वायुसेना को 3 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट और 4 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमान देने के लिए तैयार है, ठीक है। इन इंजनों की डिलीवरी अगले कुछ दिनों में शुरू होने की उम्मीद है, जो देरी के दौर के बाद तेजस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। idrw.org के सूत्रों के अनुसार एचएल की उत्पादन लाइन सक्रिय हो गई है।
जिसमें 3 और तेजस MK-1A तथा 5 अतिरिक्त MK-1 ट्रेनर विमान वर्तमान में निर्माण चरण में है। ठीक है, तो देखो यहां पर कही जा रही है, ये सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि एचएल की जो उत्पादन लाइन है ये शुरू हो गई है, सक्रिय हो गई है, जिसमें 3 और तेजस MK-1A तथा 5 अतिरिक्त MK-1 ट्रेनर विमान वर्तमान में निर्माण चरण में। ठीक है, मतलब निर्माणाधीन है अभी। इन विमानों की डिलीवरी के लिए तत्परता की पुष्टि एचएल के अधिकारियों ने की है, जिन्होंने कहा कि विमानों ने या तो पुराने आरक्षित इंजनों का उपयोग करके प्रारंभिक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है या आगे के परीक्षणों से गुजरने की प्रक्रिया में है। आगे बढ़ते हैं। नाम न बताने की शर्त पर एचएल के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि मार्च में पहले 2 F404 इंजन आने के साथ ही एचएल उन्हें पहले 2 तेजस MK-1A विमानों में लगाने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने भरोसा जताया कि ये विमान अप्रैल के अंत तक भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं, बशर्ते इंजन आपूर्ति में और देरी ना हो। तो देखो दोस्तों, ये खबर है, एचएल जो है ये पूरी तरह से तैयार है भाई तेजस मार्क 1A की डिलीवरी के लिए। लेकिन भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ये इंजन्स को लेकर। इंजन्स जो है ये डिलीवर अमेरिका की तरफ से हो ही नहीं रही है। जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है ये इंजन्स बनाने वाली, उनका कहना है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम इंजन्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं सही समय पे। एंड देखो कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था कि मार्च के लास्ट तक फर्स्ट 2 इंजन्स डिलीवर किए जा सकते हैं। अब देखो अगर डेडलाइन जो है वो और आगे बढ़ जाती है तो काफी बुरी बात होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, एचएल के लिए भी और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं अगर 2 इंजन्स मार्च में रिसीव हो जाते हैं तो काफी अच्छी बात होगी। फिर थोड़ी सी एक उम्मीद होगी कि शायद से अब यहां पर डिलीवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी तक एक भी इंजन्स डिलीवर नहीं किए गए हैं, काफी समय हो गए हैं फिर भी। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है यूसीएवी से रिलेटेड। यहां पर देखो हेडलाइन में क्या कही जा रही है, एचएल कंफर्म्स डेवलपमेंट ऑफ एचएएलई क्लास जेट पावर्ड यूसीएवी विथ मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज। क्या खबर है ये थोड़ा विस्तार में हम लोग समझते हैं। अभी देखो आगे कही जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड has confirmed that it is working on an advanced high altitude long endurance यानी कि HALE class of unmanned combat aerial vehicles यानी कि UCAVs designed to perform a wide range of missions including intelligence, surveillance, reconnaissance in the same class as the renowned Predator Sea Avenger. The new UCAV is still under development, is said to offer a combination of a stealth design, high speed and survivability, making it a formidable platform in high threat environments. ठीक है, अब समझो इस चीज को, UCAV यानी कि अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जो कि यहां पर देखो एक नाम भी दिया हुआ है प्रीडेटर सी एवेंजर। तो इसी क्लास के अंदर कंपनी जो है ये एक एडवांस्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के ऊपर काम कर रही है। ये अभी डेवलपमेंट में है, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रही है। इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? बेसिकली ये जो चीज है ना दोस्तों, यूसीएवी एक प्रकार की ड्रोन होती है, ठीक है, जिसे डिफेंस सेक्टर में अलग अलग मिशंस के लिए यूज किया जाता है। यहां पर देख सकते हो इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्नाइजेंस। तो इन चीजों के अंदर इस ड्रोन का, इस यूसीएवी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले से ये जो प्रीडेटर सी एवेंजर है इसी क्लास के अंदर एक और इसी प्रकार की ड्रोन की तैयारी चल रही है, इसके ऊपर काम चल रही है। अब देखो इससे थोड़ा बेहतर होगा, मॉडिफिकेशन थोड़े से होंगे, थोड़े से फीचर्स अलग हो सकते हैं, एक्स्ट्रा यहां पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो एचएल जो है ये फिलहाल इस चीज के ऊपर काम कर रहा है एंड ये चीज जब तैयार हो जाएगी तो इसमें स्टील्थ डिजाइन मिलेगी, हाई स्पीड की सुविधा मिलेगी, फिर सर्विलांस के तौर पे काफी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और मतलब जहां पे काफी ज्यादा खतरा होता है वहां पर भी काम करने के लिए ये जो ड्रोन है ये तत्पर होगी। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर अभी एचएल काम कर रहा है, एचएल ने इस चीज की कंफर्मेशन दी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यहां पर हम नेक्स्ट अपडेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर 4 फरवरी को कंपनी के द्वारा एक अपडेट दी गई थी कि यहां पर
12 तारीख को कंपनी जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करने वाली है और 12 तारीख को ही कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज करने वाली है। साथ ही साथ 4 तारीख को ही एक और कंपनी के द्वारा अपडेट आई थी कि हो सके तो हम लोग डिविडेंड भी दे सकते हैं, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं FY25 के अंदर, ठीक है। एंड यहां पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर होती है तो इसकी रिकॉर्ड डेट होगी 14 फरवरी 2025 की। ये खबर है 4 तारीख की। अब देखो दोस्तों, रिसेंटली यानी कि 7 तारीख की, कल की बात है, कल कंपनी के द्वारा एक और अपडेट दी जाती है कि रिकॉर्ड डेट जो है इसे हम रिवाइज कर दिए हैं। तो देखो यहां पर कही जा रही है, द रिवाइज्ड रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 इफ डिक्लेयर्ड विल बी 18 फरवरी 2025। अगर डिविडेंड डिक्लेयर की जाती है तो उसकी रिकॉर्ड डेट होगी 18 फरवरी की। पहले 14 फरवरी यहां पर बताई जा रही थी, अब यहां पे 18 फरवरी कर दी गई है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर होती है तो ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। बाकी 12 तारीख को कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे कुछ 4 अपडेट्स HL से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।